बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तभी हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की आशा मत रखो। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें उपदेश और 10वां अध्याय भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि हे अर्जुन, अपना मन, अपनी बुद्धि और अपना दिल केवल मुझ में लगा दे। जब तू ऐसा करेगा, तब देखना तेरा दिल कभी भी दुखी नहीं होगा, कोई तुझे तोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि इस संसार में जब इंसान अपने दिल को किसी और से जोड़ता है, तो उसे सबसे ज्यादा दुख भी उसी से मिलता है। यह दुनिया दिल और भावनाओं की कदर नहीं करती। यहां कदर होती है बस मतलब की। लोग आपसे तभी तक जुड़े रहते हैं जब तक आप उनके लिए किसी काम के हैं। जिस दिन आपका महत्व उनके जीवन में कम हो जाता है, उसी दिन उनके व्यवहार और शब्दों का स्वर बदल जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अपने दिल और भावनाओं को भगवान में समर्पित कर दो। जो दिल भगवान में लगता है, उसे दुनिया का कोई भी दुख छू नहीं सकता। जो बुद्धि भगवान के ज्ञान से प्रेरित होती है, उसे कोई छल कपट नहीं डिगा सकता। दुनिया में मोह और छल के जाल से सावधान रहें गीता सिखाती है कि जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो शुरुआत में वह आपको एक मुखौटा दिखाता है। उस मुखौटे के पीछे का असली चेहरा तब दिखता है जब समय और परिस्थिति बदलती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस मुखौटे के जाल में फंसते हैं या अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके सही निर्णय लेते हैं। याद रखो, अंधविश्वास और भरोसे की जल्दी ही इंसान को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती है। गीता का 30वां उपदेश हमें डर के बंधनों से मुक्त होने का संदेश देता है। डर भविष्य के दुखों को नहीं मिटाता, बल्कि वह चिंताओं को बढ़ाकर मन की शांति छीन लेता है। डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारा मन भ्रमित हो जाता है। चिंताओं का भार तुम्हारी ऊर्जा और आत्मबल को कमजोर कर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो मात्र एक साधन है जो तुम्हारे कर्मों को सिद्ध करने के लिए मिला है। तुम एक आत्मा हो और आत्मा अमर है। तुम युगों से अनेकों शरीर धारण करते आए हो, लेकिन आत्मा का न तो जन्म होता है और न मृत्यु। गीता के इस उपदेश में जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। डर केवल उन चीजों से होता है जो नाशवान है। आत्मा नाशवान नहीं है, इसलिए डर को त्याग दो। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। जो होना है वह होकर रहेगा। डर से न तो मृत्यु रुकेगी और न ही जीवन बेहतर बनेगा। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मानव शरीर केवल एक साधन है। इस शरीर का मुख्य उद्देश्य है परोपकार करना। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल अपने लिए जीता है, वह इस मानव शरीर के मूल्य को व्यर्थ कर देता है। परोपकार, निस्वार्थता और जरूरतमंदों की मदद करना ही जीवन का सच्चा लक्ष्य है। जब आप किसी के दुख में उसका साथ देते हैं, तो आप न केवल उसे सहारा देते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। गीता कहती है कि जो व्यक्ति निरंतर और अविचल भाव से भगवान का स्मरण करता है, वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अपने हृदय में स्थान देता है, जो मुझे अपने हर कर्म का साक्षी मानता है, वह जीवन की हर बाधा को जीत लेता है। भगवान का स्मरण हमें आंतरिक बल और शांति प्रदान करता है। जब हम अपने दिल और मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब दुनिया का कोई भी दुख या छल हमें हिला नहीं सकता। गीता के भक्ति योग में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है, अपना मन, बुद्धि और दिल केवल ईश्वर को समर्पित करो। जिन्होंने अपने मन को भगवान में लगाना सीख लिया, उन्हें कभी किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना पड़ता। उनका हर कर्म, हर प्रयास और हर भावना केवल भगवान के प्रति होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि दुनिया में किसी और को अपना सहारा मत बनाओ। जब आप दूसरों में सहारा ढूंढने लगते हैं, तो आप अपनी सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। यह आदत आपको कमजोर बना देती है। यह आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। याद रखना, जो लोग यह सोचते हैं कि यह मेरा सहारा है, यह मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, वही लोग
सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। वही लोग मुश्किल समय में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में हर कोई अपना सहारा खुद ढूंढने में व्यस्त है। तो जो खुद ही अपने लिए सहारा ढूंढ रहा हो, वह भला आपका सहारा कैसे बनेगा? गीता कहती है कि सहारा केवल ईश्वर में ढूंढो, ईश्वर पर भरोसा रखो। जब भी आप कठिनाई में होंगे तो ईश्वर किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे। लेकिन अगर आप दूसरों को ही भगवान मान लेंगे तो उनकी सीमाओं और कमजोरियों से आपको दुख ही होगा। संसार पर नहीं, भगवान पर भरोसा करो। ईश्वर का सहारा ऐसा है जो कभी नहीं डगमगाता, जो आपको आत्मबल और साहस देता है। इसलिए दुनिया को सहारा मत बनाओ। दुनिया तो खुद अपने सहारे के लिए लड़ रही है। केवल ईश्वर ही तुम्हारा असली सहारा बन सकते हैं। गीता का 12वां उपदेश। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। क्रोध एक ऐसा विष है जो आपके रिश्तों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। याद रखो, क्रोध का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। क्रोध में इंसान न सोच पाता है, न समझ पाता है। उसका निर्णय लेने का सामर्थ्य भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जो इंसान क्रोध को वश में नहीं कर सकता, वह जीवन में कुछ भी वश में नहीं कर सकता। गीता हमें सिखाती है कि अगर आप क्रोध को जीत लेते हैं तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। जो अपने मन को जीत सकता है, वह संसार को भी जीत सकता है। इसलिए अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखें। क्रोध को कभी भी अपने निर्णयों का आधार मत बनने दो। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। गीता का 13वां उपदेश। गीता के 6ठे उपदेश में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे और सच्चे दिल से मुझे याद करोगे तो मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारे जीवन को सही दिशा दूंगा। यह ईश्वर पर हमारी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है या नहीं। ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपका हर कर्म, हर प्रयास ईश्वर के ध्यान में है। इसलिए सच्चे मन से भगवान का स्मरण करो, उनके नाम का जप करो और यह विश्वास रखो कि वह हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, ईश्वर की मदद कभी भी सीधे रूप में नहीं आती। वह हमेशा किसी इंसान, किसी परिस्थिति या किसी संयोग के माध्यम से आती है। आपको केवल उस संकेत को पहचानने की जरूरत है। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम उन्हें देख नहीं पा रहे। श्रीमद् भगवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि अगर आप किसी का भला कर रहे हैं तो उसे कभी एहसान मत समझो। अगर आप किसी पर एहसान जताते हैं तो वह कर्म व्यर्थ हो जाता है। जो करने वाला है वह मैं हूं। भगवान कहते हैं कि हर अच्छा कर्म जो आप दूसरों के लिए करते हैं, वास्तव में वह भगवान के माध्यम से हो रहा है। इसलिए भलाई का घमंड मत करो। यह सोचकर कभी अभिमान मत करो कि मैंने इतने लोगों की मदद की। याद रखो, अभिमान किसी भी अच्छे कर्म को शून्य कर देता है। आपका हर अच्छा कार्य केवल ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। जो कुछ भी आप करते हैं वह भगवान की प्रेरणा और उनकी शक्ति से होता है। गीता का 14वां उपदेश। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां उपदेश यह सिखाता है कि जो लोग आपके सामने अपनापन दिखाते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े के समान होते हैं जिसके ऊपर का हिस्सा अमृत से भरा हुआ लगता है, लेकिन अंदर घातक विष छिपा हुआ होता है। आप उसे अमृत समझकर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे आपके जीवन को जहरीला बना देता है। ये लोग आपकी कमजोरी बनकर आपके जीवन को कठिनाइयों से भर देते हैं। याद रखो, ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे खुद को बचाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी एक गलती और उनका छिपा हुआ विष आपके जीवन को तबाह कर सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। गीता हमें सिखाती है कि जिन लोगों की नीयत में खोट हो, जिनकी नीयत और कर्म आपके जीवन को दूषित कर सकते हो, उन्हें तुरंत अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए। याद रखो, ऐसे लोग आपकी उन्नति के सबसे बड़े बाधक होते हैं। उनका दिखावा और उनके मीठे बोल आपको छलावा दे सकते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद सिर्फ आपको नीचे गिराना होता है। इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ देना ही सही है।
गीता का 15वां उपदेश। अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने व्यक्त मत करो। हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझने या उनकी कद्र करने लायक नहीं होता। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ आपकी सच्ची भावनाओं को समझेंगे, उनका सम्मान करेंगे और आपको सहारा देंगे, जबकि कुछ आपके जज्बातों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। भावनाएं इंसान का सबसे निजी और मूल्यवान हिस्सा होती हैं। अगर आप उन्हें हर किसी के सामने खोलकर रख देंगे तो इसका असर न केवल आपकी मानसिक शांति पर पड़ेगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास पर भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप समझदारी से चुनें कि आप किसके साथ अपनी भावनाओं को साझा करना चाहते हैं। इसके लिए कुछ कदम मददगार हो सकते हैं। 1. विश्वास का चयन करें। जिन लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं, उन्हीं के साथ अपनी गहरी भावनाओं को बांटें। भरोसेमंद लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको समझेंगे और आपकी मदद करेंगे। 2. आत्मसंयम रखें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और उन्हें संभालने की कला सीखें। भावनाओं को लिखने, ध्यान करने या किसी रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करें। 3. आत्मसंवेदनशीलता को पहचानें। खुद को जानने और अपनी भावनाओं को समझने की प्रक्रिया अपनाएं। जब आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझेंगे तो उन्हें सही समय और सही व्यक्ति के साथ साझा करने का निर्णय आसानी से ले पाएंगे। 4. नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचाव। हर व्यक्ति आपकी भावनाओं की गहराई को महसूस नहीं कर सकता। अगर कोई आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाए या उन्हें गलत समझे तो उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। गीता का 16वां उपदेश हमें सिखाता है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के सामने व्यक्त करना अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। याद रखो, लोग आपके खुशी के पलों में साथ देने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से उनकी आंखें आपकी सफलता से जलती हैं। वे आपकी खुशियों को निगलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उन्हें खुशी नहीं होती, बल्कि ईर्ष्या होती है। आपकी मुस्कान उनके लिए एक चुनौती बन जाती है। वहीं दूसरी ओर जब आप अपने दुख और पीड़ा को जाहिर करते हैं तो वे लोग जो आपको समझने का दिखावा करते हैं, आपके दुख का मजाक बनाते हैं। वे नमक लेकर खड़े रहते हैं आपके घावों पर छिड़कने के लिए। हर व्यक्ति आपके आंसुओं को समझने की काबिलियत नहीं रखता। याद रखना, यह दुनिया भावनाओं को समझने की जगह नहीं है। यहां लोग आपके जख्मों पर मरहम नहीं, बल्कि नमक छिड़कने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए गीता कहती है कि अपनी खुशी और दुख को हर किसी के सामने न रखो। अपनी मनस्थिति को उन्हीं के साथ साझा करो जो आपकी पीड़ा को समझने और उसे कम करने की शक्ति रखते हो। भावनाओं को गहराई से समझो, लेकिन संभाल कर प्रकट करो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, खुशियां और दुख दोनों क्षणभंगुर हैं। जो लोग आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाते हैं, वही लोग आपकी खुशी से जलने लगते हैं। इसलिए अपनी खुशी और दुख दोनों को संभाल कर रखो। खुशियां इतनी चुपचाप जियो कि लोग केवल उसकी चमक देख सकें, लेकिन उसकी कीमत न जान सकें। और दुख इतने गहराई से सहन करो कि लोग उसे पहचान भी न सकें। गीता कहती है कि हर आंसू आंख में लाया न करो, हर जख्म सबको दिखाया न करो। यहां लोग हाथ में नमक लिए घूमते हैं। दुनिया में कुछ लोग बस इस ताक में बैठे रहते हैं कि आपकी कमजोरियों का कैसे मजाक बनाया जाए। इसलिए अपने जीवन के हर पहलू को साझा करने में सावधानी बरतो। भावनाओं को व्यक्त करना गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान के सामने व्यक्त करना आपके जीवन में और अधिक परेशानियां पैदा कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार आगे बढ़ने के लिए, नए निर्माण के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। पुराने को मिटाए बिना नवीन शुरुआत की कल्पना करना असंभव है। यह नियम केवल जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का भी नियम है। जब श्री कृष्ण से माता कुंती ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, आपने इतना बड़ा महायुद्ध क्यों करवाया, तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाता है, जब बुराई सारी सीमाएं पार कर जाती है, तब एक नए युग की स्थापना के लिए पुराने और अधर्म के पूर्ण विनाश की आवश्यकता होती है। यह संसार परिवर्तनशील है। जो स्थिर है वह नष्ट होने के लिए तैयार है। जो पुराना है, जो टूट चुका है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, उससे मुक्त होना अनिवार्य है। अगर एक महल पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका हो
तो उसका पुनर्निर्माण केवल तब संभव है जब पुराने अवशेषों को पूरी तरह से हटा दिया जाए। उसी तरह अगर आपका जीवन किसी रुकावट, किसी दर्दनाक अतीत या किसी असफलता के बंधन में बंधा हुआ है तो उसे हटाना ही पड़ेगा। नई शुरुआत का रास्ता तभी खुलेगा जब आप पुराने को पूरी तरह से त्याग देंगे। पुराने को मिटाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने अतीत को भूल जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप उससे शिक्षा लें, उसे स्वीकार करें और उसे अपने वर्तमान या भविष्य पर हावी न होने दें। कई बार हम अपने अतीत की जंजीरों में इतने बंध जाते हैं कि हम अपनी आजादी को ही भूल जाते हैं। हम उन दर्दनाक यादों, असफलताओं और रिश्तों को थामे रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन याद रखो, नया सूरज तभी उगेगा जब आप अंधकार को पीछे छोड़ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पुराना चाहे कितना भी प्रिय हो, अगर वह आपके विकास में बाधक है तो उसे छोड़ देना ही सही है। यह कठिन है, लेकिन यही सत्य है। मिटाने की प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन आवश्यक होती है। जो कुछ आपने वर्षों से संभाल कर रखा है, जो आपकी पहचान बन गया है, उसे मिटाना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप उस पुराने से चिपके रहेंगे तो नया कभी नहीं पा सकेंगे। यह मिटाने की प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह आपके जीवन के लिए जरूरी है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक बीज को मिट्टी में दबा दिया जाता है, अंधकार में रखा जाता है, और वह बीज अपने पुराने रूप को तोड़कर ही एक नया पौधा बनता है। अगर वह बीज अपने पुराने स्वरूप को छोड़ने से इनकार कर दे तो वह कभी बढ़ नहीं सकता। कई बार आपके जीवन के पुराने हिस्से को तोड़ना, पुराने रिश्तों को खत्म करना, पुरानी आदतों को छोड़ना, पुरानी असफलताओं को पीछे रखना आपके लिए सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है। लेकिन याद रखो, यही संघर्ष आपको मजबूत बनाएगा। आपका पुराना अतीत आपकी जंजीर नहीं, बल्कि आपका मार्गदर्शक बनना चाहिए। गीता का 17वां उपदेश और अकेलेपन का सत्य, अकेलापन एक ऐसा एहसास जो जीवन के किसी भी मोड़ पर हर इंसान को छू सकता है। लेकिन गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो गहरा सत्य अर्जुन को समझाया, वह हमें आज भी जीवन के इस कठिन एहसास से उबरने की प्रेरणा देता है। यह संसार एक नश्वर मंच है। यहां आप अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं। यह बात जितनी कठोर है, उतनी ही सच्चाई से भरी हुई है। इस जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में दूसरों से उम्मीद करना खुद के लिए दुखों का द्वार खोलने जैसा है। लेकिन याद रखना, जो साथ छोड़ते हैं वे मनुष्य हैं, और जो साथ कभी नहीं छोड़ता वह ईश्वर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि चाहे कोई मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं हर इंसान के साथ हूं, क्योंकि ये सभी मेरी संतान हैं। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है और हमारे भीतर उनका ही अंश है। यह एहसास हमें कभी अकेला नहीं होने देता। कभी कभी अकेलापन एक शांति है जो हमें अपने आप से जोड़ता है। जीवन में अकेले होने का डर छोड़ो, बल्कि गलत और झूठे साथ के साथ रहने से डरना चाहिए। यह याद रखना कि मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताने से जो आपको समझता नहीं या आपको दुखी करता है, उससे बेहतर है कि आप अकेले रहें। अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। यह वह समय है जब आप खुद को समझ सकते हैं, अपने लक्ष्यों को परख सकते हैं और अपने ईश्वर से जुड़ सकते हैं। अकेलेपन में इंसान की ताकत निखरती है। जब दुनिया की भीड़ में कोई साथ नहीं होता, तब ईश्वर का साथ ही हमारा संबल बनता है। यह समझ लो, जो आता है वह जाता है, लेकिन जो आपके भीतर रहता है वह कभी नहीं जाता। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि जो हमें छोड़ गए वे कभी हमारे थे ही नहीं। जो सच्चा है वह हमेशा रहेगा, चाहे वह ईश्वर हो या आपका आत्मविश्वास। अकेलापन उस वक्त मुश्किल लगता है जब हम इसे कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन जब हम इसे अपनी शक्ति बना लेते हैं तो यही अकेलापन हमें सफलता की राह दिखाता है। अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो दुखी मत होना। यह ईश्वर का संकेत है कि वह आपको किसी बेहतर राह पर ले जाना चाहता है। अकेला मत समझो खुद को, क्योंकि अकेलापन खुद ईश्वर की गोद में बैठने जैसा है। इसलिए गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है, अकेलेपन से मत डरो। डरना है तो गलत रिश्तों और झूठे साथ से डरना। गीता का 18वां उपदेश।
जब जीवन के किसी मोड़ पर ठहराव आता है, जब रास्ते बंद से लगने लगते हैं, तब गीता का 18वां उपदेश हमें सिखाता है कि कभी कभी नवनिर्माण के लिए पुराने का संपूर्ण नाश आवश्यक होता है। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, हे कृष्ण, इतना बड़ा महायुद्ध क्यों हुआ? क्यों तुमने कौरवों का विनाश होने दिया? श्री कृष्ण का उत्तर था, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है, जब अन्याय का अंधकार सब कुछ ढक लेता है, तब पुराने का नाश ही एकमात्र समाधान रह जाता है। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह युग परिवर्तन का संदेश था। जैसे एक पुराने महल को जो जर्जर हो चुका है, संपूर्ण रूप से तोड़ना आवश्यक होता है ताकि एक नए और सुदृढ़ महल का निर्माण हो सके, वैसे ही जीवन में कई बार हमें अपने अतीत की जर्जर दीवारों को गिराना पड़ता है। यदि अतीत बोझ बन जाए तो उसका नाश ही मुक्ति है। श्री कृष्ण का यह संदेश गहरा है। जब हम कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं, तब पुरानी आदतें, पुराने विचार और पुरानी असफलताएं हमारे पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। इनसे मुक्त हुए बिना जीवन में आगे बढ़ना असंभव हो जाता है। नया सवेरा तभी आता है जब रात का अंधेरा पूरी तरह मिट जाता है। हर बड़े बदलाव के लिए त्याग जरूरी है। जीवन में कुछ नया पाने के लिए हमें पुराने को पीछे छोड़ना ही होगा। जैसे एक सूखी शाखाओं को काटना पड़ता है ताकि वृक्ष में नए पत्ते आ सके। दो सूरज को हर दिन डूबना पड़ता है ताकि अगली सुबह फिर से रोशनी फैल सके। इसी प्रकार आपके जीवन में अगर ठहराव है, अगर परेशानियां हैं, तो यह मत सोचिए कि यह अंत है। यह उस पुराने का संकेत है जिसे हटाकर आपको कुछ बेहतर बनाना है। हर अंत एक नए आरंभ की नींव होता है। कई बार पुरानी चीजों को पकड़े रहने की आदत हमें कमजोर बना देती है। जो जा चुका है उसे पकड़कर रखना नई संभावनाओं को मारने जैसा है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, यदि अधर्म बढ़े, यदि अन्याय हावी हो, तो चुप रहना भी पाप है। जीवन के महायुद्ध में अगर आप अपने पुराने डर, असफलताएं या दुखों को छोड़ने से डर रहे हैं, तो याद रखिए, नवनिर्माण का मार्ग संघर्ष से होकर गुजरता है। अगर आपको नया जीवन चाहिए तो पुरानी कमजोरियों को गिराना होगा। जैसे युद्ध के बाद एक नए युग का प्रारंभ हुआ था, वैसे ही आपके जीवन में भी एक नए अध्याय की शुरुआत संभव है। त्याग बिना परिवर्तन असंभव है और परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। गीता का यह उपदेश हमें प्रेरणा देता है कि जब भी आप नया करना चाहें तो पुरानी दीवारों को गिराने का साहस जुटाइए। यह कठिन होगा, लेकिन इसके बाद जो नया जीवन खड़ा होगा वह मजबूत, सुंदर और अटूट होगा। नया सोचो, नया करो, क्योंकि पुराने का नाश ही भविष्य का निर्माण करता है। गीता का 19वां उपदेश, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है अभिमान। यह वो जहर है जो धीरे धीरे मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसे अपने बल, अपने धन और अपने साथ खड़े महान योद्धाओं का गर्व था। उसने सोचा था कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं के बल पर वह पांडवों को मिटा देगा। लेकिन यही अहंकार उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल गया कि उसे सत्य दिखाई नहीं दिया। अभिमान जब बढ़ता है तब विनाश द्वार पर खड़ा होता है। धन, पद और बल का अंधा अभिमान मनुष्य की सोच को कुंद कर देता है। जो लोग अपने पैसे और शक्ति के मद में दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, एक दिन वही अभिमान उन्हें मिट्टी में मिला देता है। इतिहास इसका गवाह है। रावण का अंत हो गया, दुर्योधन का विनाश हुआ और अहंकारी व्यक्ति सदा नष्ट हुआ है। गीता का यह उपदेश हमें सावधान करता है। जीवन में चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन अपने पद, धन और बल का अभिमान कभी मत करना। जब हम अभिमान करते हैं तो हम अपनी आंखों पर पर्दा डाल लेते हैं। हमें लगता है कि हम सबसे ऊपर हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जीवन का एक और अटल सत्य है, मृत्यु। गीता का 20वां उपदेश हमें मृत्यु का सत्य समझाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का ऐसा सत्य है जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। यह शरीर तो केवल किराए का घर है, एक न एक दिन इसे छोड़ना ही है। लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है,
क्योंकि यह तो प्रकृति का नियम है। जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके लिए चिंता और शोक करके अपने मन को कष्ट देना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को स्वीकार करो, उससे भागना ही सबसे बड़ी भूल है। जीवन में सबसे बड़ी समझदारी यह है कि हम सच्चाई को स्वीकार कर लें। हम जितना सत्य से दूर भागेंगे उतना ही हम खुद को धोखा देंगे। झूठे अहंकार के साथ जीना खुद को विनाश की ओर धकेलने जैसा है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, इसे एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। जब यह सत्य हमें समझ में आ जाता है तो धन, पद और शक्ति का गर्व अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो पद हमें आज ऊंचाई पर ले जाता है वही समय आने पर हमें नीचे गिरा सकता है। संसार नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। अगर हम यह समझ जाएं कि मृत्यु एक अटल सत्य है और जीवन क्षणिक है तो अभिमान के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हमें विनम्र बनना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और जीवन को ईश्वर का उपहार मानकर उसका सम्मान करना चाहिए। अभिमान जितना बड़ा होता है पतन उतना ही गहरा होता है। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है, सफलता के शिखर पर भी विनम्र रहो, क्योंकि जो चढ़ता है वह एक दिन उतरता भी है। सत्य को स्वीकार करो, अहंकार को त्यागो, यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। गीता का 21वां उपदेश कर्म, मन और जीवन का सत्य। जीवन में जो भी घटित होता है वह केवल कर्म का परिणाम है। हम मात्र एक जरिया हैं, कठपुतलियां हैं। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है या परिस्थिति विपरीत हो जाती है तब क्रोध करना व्यर्थ है। क्रोध में प्रतिक्रिया देना यह दर्शाता है कि हमें ईश्वर के बनाए हुए कर्म के नियम पर भरोसा नहीं है। जो जैसा करता है समय और कर्म उसका हिसाब खुद कर देते हैं। जब हमें यह समझ आ जाता है कि कर्म सबसे बड़ा सत्य है तो मन शांत हो जाता है। लेकिन अगर शंकाएं मन में जन्म लेती हैं तो यह छोटे छोटे संदेहों को गलत फहमियों के पहाड़ में बदल देती हैं। ये पहाड़ हमें भीतर से तोड़ते हैं और जीवन का सुख हमसे छीन लेते हैं। इसलिए चिंता को छोड़ो, चिंतन करो। मनुष्य को परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। जब किसी ने बुरा किया हो तब भी प्रतिक्रिया के बजाय संयम रखना चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी सफलता है। अगर मन आपके वश से बाहर हो गया तो यही मन सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपको गलत कर्मों में धकेल देगा। मन का नियंत्रण ही आत्मविजय है। संसार में ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य ज्ञान को बुद्धि से ऊपर रखकर जीता है वही अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है। ज्ञान न सिर्फ खुद को बेहतर बनाता है बल्कि दूसरों के जीवन को भी संवारता है। इसलिए ज्ञान अर्जित करो और उसे बांटो। लेकिन याद रखो, एक ही व्यक्ति की बार बार मदद मत करो जब तक वह स्वयं सक्षम न हो जाए। जीवन में फल की आशा करना मनुष्य को कर्म के बंधन में बांध देता है। जो व्यक्ति फल की लालसा छोड़कर कर्म करता है वही सबसे ऊंचा स्थान पाता है। दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती। दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है जैसा हम देखना चाहते हैं। छोटा बड़ा, मेरा तेरा, अपना पराया, ये सब मन के भ्रम हैं। अगर इन भेदभावों को मिटा दिया जाए तो सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। यही सच्चा संतोष है। कर्म करो लेकिन फल की आशा मत रखो। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रख पाता है उसे कोई भी दुख विचलित नहीं कर सकता। लालसा और अभिमान से मुक्त व्यक्ति ही शांति का अनुभव कर पाता है। मैंने किया, ये मेरा है जैसी इच्छाएं हमें सुख से दूर कर देती है। शांति केवल उसे मिलती है जो इन इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। जीवन में किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या जीव के प्रति अत्यधिक लगाव दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि जो अत्यधिक प्रिय है उसका खो जाना सबसे बड़ा कष्ट है। इसलिए लगाव को सीमित करो। जो कम में खुश है और अधिक पाने की लालसा नहीं रखता वही जीवन में सच्चा संतोष पाता है। अधिक पाने की दौड़ हमें हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रखती है, लेकिन जो व्यक्ति कम में भी खुश रहना जानता है वह सबसे धनी है। यही सच्चा सुख है, यही जीवन का सार है। मन को साधो, लालसा को त्यागो और अपने कर्म पर भरोसा रखो। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गीता का 22वां उपदेश, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मन की शांति।
गीता का 22वां उपदेश हमें सिखाता है कि यदि मन अशांत है तो जीवन में सुख और प्रेम का कोई स्थान नहीं है। अशांत मन दुख का द्वार खोलता है, जबकि शांत मन हमें परम आनंद की ओर ले जाता है। जो मन पर विजय पा लेता है वही संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख का कारण कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर है। अशांत मन से हम वही चीजें देखेंगे जो हमें कष्ट देंगी, लेकिन जब मन शांत होता है तो जीवन का हर क्षण सुंदर बन जाता है। मन की स्थिरता ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। अशांत मन एक झील की तरह है, जिसमें हलचल इतनी होती है कि सत्य का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वही मन शांत हो जाता है, तब सत्य का प्रकाश हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गीता का 23वां उपदेश, किसी से भी हद से ज्यादा लगाव मत रखना। धृतराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका राजगद्दी के प्रति अत्यधिक लगाव, मोह और अंधभक्ति ने पूरे राष्ट्र को विनाश के गर्त में धकेल दिया। अनगिनत योद्धाओं की मृत्यु हुई और कौरव वंश का अंत हो गया। अत्यधिक मोह और लगाव मनुष्य को अंधा बना देता है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति हद से ज्यादा लगाव रखते हैं तो हम अपनी स्मार्ट सोच खो देते हैं। वह चीज हमें मिले या ना मिले, लेकिन हमारा जीवन जरूर खराब हो जाता है। अत्यधिक मोह अंततः दुख का कारण बनता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मोह से मुक्त हो जाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, जो नहीं है वह कितना भी प्रयास कर लो टिकेगा नहीं। हद से ज्यादा जुड़ाव हमें अपने मूल कर्म और उद्देश्य से दूर ले जाता है। मोह हमें कमजोर करता है और नष्ट कर देता है। गीता का 24वां उपदेश, अध्यात्म से जुड़े और स्वयं पर विश्वास रखें। अध्यात्म हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझाता है। यह हमें सिखाता है कि लोगों की बातों से ऊपर उठो और अपने अस्तित्व पर विश्वास करो। लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप खुद को क्या समझते हैं। खुद पर विश्वास रखो और अपने मार्ग का निर्माण करो। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे अतीत को पकड़कर मत बैठो, अतीत से सीखो और वर्तमान को बेहतर बनाओ। जीवन सीमित है, हर पल कीमती है। समय को व्यर्थ करना सबसे बड़ा अपराध है। भविष्य के लिए भयभीत होने के बजाय कर्म करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जो होगा वह ईश्वर की मर्जी से होगा। जितना अधिक आप पुरुषार्थ करेंगे उतना ही आपका मार्ग सरल होगा। ईश्वर के चरणों में समर्पण करके सच्चे कर्म करते रहो। स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो। औरों की भलाई करो, यही तुम्हारा धर्म है। अध्यात्म का मार्ग ही जीवन को सुकून की ओर ले जाता है। अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि संसार में सबसे पहले खुद को सुधारो, ईश्वर पर भरोसा रखो और नित्य अच्छे कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो नित्य अच्छे कर्म करता है और स्वयं को ईश्वर को समर्पित करता है, उसके लिए स्वर्ग का मार्ग सरल हो जाता है। जीवन में भले ही चुनौतियां आएं, भले ही लोग आपकी आलोचना करें, लेकिन अपने मन को शांत रखो, मोह से दूर रहो और अध्यात्म के पथ पर चलो। यही जीवन का सत्य है। गीता के 25वें उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को ज्ञान देना व्यर्थ है। ऐसे लोग आपके ज्ञान को न केवल नकारते हैं, बल्कि आपके विरुद्ध वैर भाव भी रख लेते हैं। उनका अहंकार उन्हें सत्य को स्वीकारने नहीं देता। ऐसे लोग वक्त आने पर उसी व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं जिसने उन्हें ज्ञान देने का प्रयास किया था। ज्ञान केवल उन्हीं के लिए है जो इसे प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश गहरा अर्थ रखता है। जीवन में हर किसी को सुधारना हमारा काम नहीं है। जो लोग अहंकारी हैं और ज्ञान को हल्के में लेते हैं, उनके साथ बहस करना समय की बर्बादी है। इसलिए बुद्धिमान बनो और ज्ञान उन्हीं को दो जो इसके सच्चे पात्र हैं। मूर्खों को ज्ञान देना वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में बीज बोना। जीवन अनमोल है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है जिसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जीवन को ऐसे कर्मों से संवारो कि आने वाली पीढ़ियां तुमसे प्रेरणा ले सकें। यह जीवन केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि कुछ अमूल्य देने के लिए मिला है। जीवन का सही मूल्य तब बनता है
जब आप स्वयं को श्रेष्ठ बनाते हैं, एक महान लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हो। जो स्वयं के लिए श्रेष्ठ बनता है, दुनिया एक दिन उसका सम्मान करती है। जीवन न अतीत में है और न भविष्य में, जीवन केवल वर्तमान के इस क्षण में है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो, यही सबसे बड़ा सत्य है। अतीत केवल सीखने के लिए है और भविष्य कर्म का परिणाम है। अतीत की स्मृतियां मनुष्य को बांधती हैं और भविष्य की चिंता उसे अस्थिर कर देती है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में पूर्ण रूप से जीता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। स्वयं को जीवन के योग्य बनाना ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर हमें बार बार सुधारने और संवारने के अवसर देते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता। जो अवसर को पहचान लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। कर्म ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अच्छे कर्म करने के मौके कभी न छोड़ो। जो निरंतर कर्म करता है और फल की लालसा छोड़ देता है, वही जीवन को सफल बनाता है। बुरे कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, चाहे बाद में कितने भी अच्छे कर्म कर लिए जाएं, लेकिन बुरे कर्मों का हिसाब चुकता करना पड़ता है। इसलिए बुरे कर्मों से बचो और सदा अच्छे कर्मों के पथ पर चलो। श्री कृष्ण सच्चे योगी की परिभाषा देते हुए कहते हैं, सच्चा योगी वह है जो कर्म को धर्म समझकर करता है। वह न तो फल की इच्छा करता है और न ही फल से घृणा करता है। एक सच्चा योगी निरंतर कर्म करता है, क्योंकि उसे ईश्वर के विधान पर विश्वास होता है। वह परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ता है। कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। गीता के इस उपदेश में जीवन का सार है 1. मूर्ख और अहंकार